आज के लेक्चर में अपन एनसीईआरटी 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 9.6 जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू होती है। अब ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ dy बाई डी एक्स से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x आ रहा है ना क्वेश्चन में, इसलिए अपन इस x का डिवाइड कर देंगे पूरी होल इक्वेशन में। तो अपने पास ये जो इक्वेशन है, पहले अपने को dy बाई डी एक्स से पहले जो भी टर्म आ रहा है, कोई भी टर्म आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, और इस x को हटाने के लिए x का डिवाइड कर देता हूं। ये लीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स और इनटू में y है ही, एक x यहां से कट गया है तो x log x बच गया। अब आपकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ गई है लीनियर, है ना। अब dy बाई डी एक्स के आगे कुछ नहीं है, तो y के इनटू में जो होता है वो p होता है, तो यहां से p कितना हो गया, y के इनटू में 2 बाई एक्स, और q क्या हो गया, x log x हो गया, इक्वल में जो होता है वो q होता है। ठीक है, अब अपन निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। e टू पावर p का वैल्यू रखें, ये रहा 2 बाई एक्स डी एक्स। अब 2 तो है कॉन्स्टेंट, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आई एफ इक्वल टू ई टू पावर 2 बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x होता है। लेकिन यहां छोटा सा ही होता है, ये हट तो जाए, लेकिन ये 2 पहले प्रॉब्लम कर रहा है, इस 2 को पहले log की प्रॉपर्टी से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये तभी हटेगा जब यहां कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब सारी चीज हट गई है, ये ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर बढ़ गया है। ठीक है, तो आपका आई एफ का वैल्यू जो आया है वो आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ई टू पावर log तभी हटेगा जब यहां से कोई भी नंबर है ना वो ऊपर ले जाना पड़ेगा पहले आपको, बशर्ते माइनस भी हो, यहाँ पे माइनस भी हो तो भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, या कुछ नहीं होना चाहिए। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वस टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला होता है। तो अब यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे, y इंटू आई एफ का वैल्यू पुट करो, आई एफ का ये रहा आपका एक्स स्क्वायर इक्वस टू q का वैल्यू पुट करो, q का वैल्यू ये रहा x log x, और इसको इंटू किससे करना है, आई एफ से, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब log x dx प्लस सी। अब ये दो फंक्शन आ गए, इसको आईलेट से करेंगे अपन इंटीग्रेट। आईलेट फॉर्मूला क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स क्वेश्चन में नहीं है, एल का मतलब होता है log, log है तो log हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन का फार्मूला भी लिख देता हूँ। फर्स्ट इंटू सेकंड में अगर इंटीग्रेशन में करना हो तो अपन कैसे करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो मैं यहां करता हूं उसको अप्लाई, फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, फिर आगे फॉर्मूला रन करवाता हूं। माइनस होता है फॉर्मूले में, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है और इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है, और जो पूरा आए उसका अगेन इंटीग्रेशन करना होता है। तो क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट को माइनस लगाना है, फर्स्ट को छोड़ना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4, और वापस इंटीग्रेशन। ये है इसका मेथड। तो x की पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस 1 बाई 4, ये एक x यहां से कट जाएगा तो x की पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब अपन आगे और करते हैं, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 log x माइनस 1 बाई 4। अब इस x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/1 4 और आ जाएगा। अब या तो आपका आंसर ये है, या उन्होंने y का वैल्यू निकाला होगा, या फिर देखिए मैं जो है इसके आंसर को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको मैच करवा के बता देता हूं। तो आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां उन्होंने क्या किया है वो सारी चीज आपको समझाता हूं।
देखो y इंटू एक्स स्क्वायर तो ही, इन दोनों से x की पावर 4/16 कॉमन ले लिया, 16 कॉमन लिया तो यहां तो बचा -1, यहां नीचे 16 नहीं है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे 16 आ जाएगा और ऊपर बचेगा 4 log x। ठीक है, अब उसने एक काम और किया है छोटा सा, इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया है पूरी इक्वेशन में, तो y इक्वल टू, यहां से तो कट गया, इसमें एक्स स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये ऐसा कैसा, और c के नीचे भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगेगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगी, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थे, 7th क्वेश्चन अपने पास, x log x dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू 2/x log x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, और यहां पे dy बाई dx से पहले ये टर्म आ रहा है तो इसका अपने को क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, डिवाइड किसका लगाना है, इसका, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो और इसमें भी लगा दो, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो dy अपॉन dx प्लस ये 1 अपॉन में बचा है इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, और इनटू में इसके क्या है y, और यहां पे क्या बचा 2/x स्क्वायर। ठीक है, अब dy बाई dx से आगे से हट जाता है तो y के इनटू में जो होता है वो p होता है, तो यहां से y के इनटू में कौन है, 1/x log x है, तो p का वैल्यू क्या हो गया 1/x log x, और जो इक्वल में होता है वो q होता है 2/x स्क्वायर, ये अपना क्या हो गया q। अब IF का फॉर्मूला e टू पावर इंटीग्रेशन p dx e टू पावर 1/x log x dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए log x को t लेना पड़ेगा और 1/x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो देखिए अब आगे का प्रोसीजर, IF इक्वल्स टू e टू पावर 1/x और dx मिलके तो बढ़ गए dt, और इस log x को आपने लिया था t, तो dt अपॉन t मतलब 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। यहां कोई नंबर नहीं है, नीचे e है तो ये चीज हट जाएगी, तो अपने पास क्या बचेगा t, और t आपने किसको माना है log x को, तो IF का वैल्यू आ गया log x। फिर आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यहां लिख देते हैं, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू वाई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू आई एफ का वैल्यू log x, q का वैल्यू ये रहा 2/x स्क्वायर और log x। अब मैं एक काम और कर रहा हूं, आई एफ का वैल्यू लिख दिया है मैंने, इस 2 को बाहर लिख देता हूं। अब वापस वही आइलेट फॉर्मूला क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स नहीं है तो log फर्स्ट होगा, log हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब इंटीग्रेशन की बारी है, y इंटू log x इक्वल्स टू 2 को तो बाहर छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन -1/x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन -1/x, फिर y log x, इस 2 को अच्छा हो तो अंदर इंटू कर दो, -2/x log x, और ये 2 इससे भी इंटू होगा तो 2, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x प्लस सी। अब चाहो तो आप यहां से -2/x कॉमन ले लो चाहो तो log x प्लस 1 प्लस सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एट क्वेश्चन अपने पास है। 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वस टू कॉट एक्स dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को फॉर्म सही बनानी पड़ेगी। फॉर्म में dy/dx होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो dy/dx है ही नहीं, dy के नीचे dx है ही नहीं। तो पहला काम तो ये होगा कि dy के नीचे क्या लगाऊंगा, dx। तो यहां से ये दोनों dx तो कट गए। अब dy/dx से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, पहले क्या आ रहा है 1 + x², तो इसका क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा। मैं एक बार लिख देता हूं जो इक्वेशन रेडी हुई है। डिवाइड किसका लगेगा, 1 + x² का। अब यहां से ये तो कट ही गया। अब p कौन होगा, जो y के इनटू में होगा, p हो गया 2x/1 + x², और इक्वल में जो होगा वो q होगा। q क्या होगा, cot x/1 + x²। अब क्या निकालेंगे अपन, IF निकालेंगे। IF का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। IF इक्वस टू e⁻∫p dx। तो क्या बढ़ा, e⁻p का वैल्यू ये रहा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर x⁻1 है, नीचे 2 पावर है, तो नीचे वाले को t ले लिया जाएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x dx इक्वल टू dt। तो क्या बढ़ा, e⁻, ऊपर वाला तो बन गया dt और नीचे बन गया t। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। ये चीज यहां से हट जाएगी तो क्या बचा, t। और t का मतलब IF का वैल्यू, t का वैल्यू रख दो आप, 1 + x² आ गया आपके पास, IF का वैल्यू निकल चुका है। अब जनरल सॉल्यूशन की बारी आती है। जनरल सॉल्यूशन में y इंटू IF का वैल्यू भरोगे 1 + x², q का वैल्यू भरोगे, q का वैल्यू ये रहा cot x/1 + x², और इनटू में IF का भरोगे, IF का ये रहा। अब यहां क्या होगा, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, y इंटू 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x। आपको पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इंटीग्रेशन लिखवाए थे, जो 9.6 का पहला लेक्चर था, उसमें cot x का इंटीग्रेशन था log sin x और प्लस c। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें आप चाहें तो डिवाइड लगा सकते हैं, इसका इसका इसमें डिवाइड लगेगा तो ये ऐसे आएगा, और ये फिर 1 पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो मतलब ये बढ़ेगा 1 + x² की पावर -1, और ये ऐसा कैसा, ऐसे c के डिवाइड में भी ये जाएगा, तो मैं पावर लिख देता हूँ, कितनी हो जाएगी, -1। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, x dy/dx प्लस y-x + xy cot x इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले तो ये देखना है, पहले तो ना y एक ही जगह होना चाहिए, और यहाँ पे y 2 जगह आ रहा है, तो पहले तो एक जगह कर देता हूं मैं। कैसे करूंगा, फिर डिवाइड लगाऊंगा, प्लस इन दोनों से y कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म से y कॉमन लिया तो यहां तो बचा 1, और यहां पे बचा x cot x, और ये जो -x बीच में था इसको इधर ले आया। क्लियर, y को एक जगह कर लिया।
अब ये जो x इंटू में है, इंटू वाले x का डिवाइड लगाना पड़ेगा सब में। अब सब में लगाएंगे तो यहां से तो हट गया, इसमें डिवाइड लगाओगे तो 1/x, यहाँ x से x कट जाएगा cot x, और इंटू वाई, और इक्वल वाला क्या हो गया 1। यहाँ से y के इंटू में जो होगा वो p होगा, p कितना हो गया 1/x प्लस cot x, और इक्वल वाला जो होगा वो q होगा, तो q का वैल्यू अपने पास आ गया 1। ठीक है, अब अपन IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फार्मूला होता है e टू पावर इंटीग्रेशन p dx। e टू पावर p का वैल्यू रख देंगे 1/x प्लस cot x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और cot x का होता है log sin x। अब यहाँ पे दो लोग आ गए, इसलिए एक लोग लगाऊंगा और दोनों चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएंगे x sin x, और ये e टू पावर से एक कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा IF का वैल्यू। IF का वैल्यू अपने पास आएगा x sin x, ये IF का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब अपन जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करेंगे y इंटू IF का x sin x, और q का वैल्यू पुट करेंगे। q का कितना है 1, 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। आईलेट फॉर्मूले में इसमें इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रा है, तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आपको IF सीखना ही पड़ेगा, 7.6 जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी, तभी इसके क्वेश्चन अच्छे से होंगे। y इंटू एक्स साइन एक्स, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, माइनस फॉर्मूले का x का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स dx प्लस सी। y इंटू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस सी। अब चाहो तो आप इसमें डिवाइड लगा सकते हो, वरना आपका आंसर आ गया है। तो डिवाइड लगा देता हूं मैं अब इसमें, इन सब में एक्स साइन एक्स का डिवाइड लगा देता हूं। अब यहां क्या होगा, x कट गया, यहां भी कट गया, ये कट गया, y इक्वल टू माइनस एक्स, कोस अपॉन साइन होता है कोट एक्स, साइन कट गया 1/x, और ये c अपॉन एक्स साइन एक्स। आप चाहो तो पावर -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप लास्ट लाइन जरूरी नहीं है करें, आपको यहां तक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज बताते हैं, टाइप सेकंड। देखिए, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप सेकंड बताने जा रहे हैं। टाइप फर्स्ट क्या था, टाइप फर्स्ट जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप फर्स्ट था, ये था, और इसका IF का फॉर्मूला था e टू पावर p dx। अपन ने 1 to 9 जो क्वेश्चन किए वो इसी तरीके से किए, और जनरल सॉल्यूशन था y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, ये था। अब देखो हुआ क्या, अब यहां एक चीज आप देखिए कि अगर dy अपॉन dx है तो ये y और ये y दोनों एक जैसे हैं। कल को इसमें y का एक ही टर्म है, अगर y के टर्म ज्यादा हो तब टाइप फर्स्ट फेल हो जाता है, तो टाइप सेकंड लगता है। टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट फेल होता है तभी लगता है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है, इसमें dy अपॉन dx नहीं होता, इसमें dx अपॉन dy होता है। तो ये बात तो अंडरस्टूड है, ये जो चीज यहां होती है वो यहां होती है। ठीक है, जैसा उसमें भी तो था y, अब यहां p आएगा और इक्वल में q आएगा, ये टाइप सेकंड बोली जाती है। टाइप सेकंड वर्क कब करेगी, जब टाइप फर्स्ट फेल हो जाएगी तब। देखो, इसमें x का टर्म एक ही होता है, इसमें y का टर्म एक ही होता है। जब क्वेश्चन में x का टर्म एक ही है तो टाइप सेकंड लगने की संभावना रहेगी। अब इसका IF क्या होगा, मैं आपको कंपेरेटिव बता रहा हूं दोनों। e टू पावर इंटीग्रेशन p, यहां पे dx लगता था, यहां dy लगेगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, यहां y इंटू IF होता था, इसमें जो ऊपर होता है उसी के हिसाब से चलता है, x इंटू IF होगा, और बाकी चीज सेम टू सेम रहेगी, लेकिन इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे dx है तो यहाँ dy लगेगा प्लस c। ये इसका फॉर्मेशन होता है टाइप सेकंड का। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित
3 क्वेश्चन है पहले स्टार्टिंग के 10, 11, 12 है, वो मैं आपको करवाता हूं। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें टाइप फर्स्ट क्यों नहीं लग रहा। पहले मैं टाइप फर्स्ट लगाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो टाइप फर्स्ट लगाने के लिए टाइप फर्स्ट का रूल ये होता है कि dy बाई डी से पहले कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका डिवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन टाइप फर्स्ट की इक्वेशन ये होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होती है। यहां y न्यूमरेटर में मिलता है, मतलब y ऊपर होता है। यहां y कहां गया, नीचे आ गया, और ऊपर आने की संभावना भी नहीं है उसकी। तो अपन अब इस इक्वेशन को टाइप सेकंड में बदलने के लिए उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इसको घुमा देंगे दोनों तरफ से। तो क्या बनेगा, dx अपॉन dy। अब घुमाएंगे तो ये चीज तो ऊपर चली जाएगी और 1 कहां जाएगा, नीचे। क्लियर, नीचे 1 लगाने की वैसे जरूरत भी नहीं है। अब देखो y ऊपर तो आ गया, लेकिन ये देखो ये चीज मैच नहीं हुई इससे। इसका मतलब ये मैच अब x से होगा। इसका मतलब टाइप सेकंड बढ़ाने के लिए आपको ऐसी इक्वेशन बढ़ानी पड़ेगी। इसको x वाले टर्म को इधर बुलाओ, क्योंकि टाइप सेकंड में यहां x है तो x वाले को बुलाना पड़ेगा इधर, और इक्वल में y हो गया। टाइप सेकंड रेडी हो चुका है, देखिए आप, क्योंकि ये दोनों चीज मैच हो गई। अब p क्या होगा, x के इंटू में जो होगा वो p होगा। इसका मतलब इसके इंटू में कौन है, -1, और इक्वल में जो होगा वो q होगा। इसका मतलब q का वैल्यू क्या है, y। अब if का फार्मूला e टू पावर इंटीग्रेशन p dy, e टू पावर p का वैल्यू -1 dy। अब 1 का मतलब तो कुछ है नहीं, d से इंटीग्रेशन कट गया, तो if का वैल्यू आ गया e टू पावर -y। ठीक है, अब अपन जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। if का वैल्यू अपने पास e टू पावर -y ही आएगा। अब अपन जनरल सॉल्यूशन में आ जाते हैं। टाइप सेकंड का जनरल सॉल्यूशन, x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy प्लस सी। तो x इंटू आई एफ का वैल्यू e टू पावर -y, q का वैल्यू y इंटू e टू पावर -y dy। फर्स्ट सेकंड लगेगा, आइलेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगता है। आई का मतलब इनवर्स क्वेश्चन में नहीं है, लॉग भी नहीं है, एलजेब्रिक। एक्स और वाई अकेले होते हैं ना, वो एलजेब्रिक होते हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया, और एक्सपोनेंशियल ये हमेशा सेकंड होता है, ई की पावर हमेशा क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन जो है वो अगर dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे 1 का इंटीग्रेशन अपन dx के रेस्पेक्ट में करते हैं, 1 का मतलब कुछ ही नहीं है एक तरीके से, तो d से इंटीग्रेशन कट जाता है, e टू पावर x हो जाता है। लेकिन 1 का इंटीग्रेशन अगर dy के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता, d से इंटीग्रेशन कट गया तो ये y होगा। ठीक है ना, 1 का dx के रेस्पेक्ट में x होता है, और 1 का dy के रेस्पेक्ट में y होता है, और 1 का t के रेस्पेक्ट में t होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला मैं एक बार लिख भी देता हूं आपको यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला होता क्या है, फर्स्ट को छोड़, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। अगर dx में है तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फॉर्मूले का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आए उसका अगेन इंटीग्रेशन। तो करते हैं क्वेश्चन को। अब एक चीज ये भी ध्यान रखें, अगर यहाँ dy लगा हुआ है, इसका मतलब ये y है ना, x की तरह व्यवहार करेगा, जैसे x का होता है वैसे ही y का होगा। बोलो, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर का e की पावर ही होता है, लेकिन जो y के इनटू में -1 है वो नीचे आएगा, असल में ये यहां आ गया है। फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसी हिसाब से y का भी क्या होगा 1, क्योंकि dy के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, और इसका इंटीग्रेशन यही होगा, लेकिन -1 नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। एक छोटा सा इंटीग्रेशन और बाकी रहा है, इसका इंटीग्रेशन यही होगा,
-y का नीचे -1 आएगा, वो असल में यहां पहुंच जाएगा +c। अब आप चाहो तो इसमें e की पावर -y का क्या कर दो, डिवाइड बाई e⁻⁻y। तो यहां तो x बचा, यहां पे ये गया, यहां भी गया, इसके नीचे e की पावर -y लगेगा तो ऊपर जाके +y हो जाएगा। अब आप चाहो तो इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, तो ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इतना आप यहां तक भी कर देंगे तो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन है, 10, 11, 12, ये टाइप सेकंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। पहले ये सीधा आपको टाइप सेकंड में नहीं जाना है, पहले आप टाइप फर्स्ट ही करेंगे, फिर अगर टाइप फर्स्ट फेल हो जाता है तब आप टाइप सेकंड में जाएंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें dy/dx ही नहीं है, तो dy के नीचे dx होना चाहिए, तो इसके भी लगाना पड़ेगा और इसके भी लगाना पड़ेगा। तो y प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 0। मैं dy/dx पे ही काम करूंगा, ध्यान रखना। इस प्लस y को उधर ले जाओ, माइनस y हो गया। अब dy/dx के इनटू में जो भी होता है उसका डिवाइड करो। अब मैं आपको टाइप फर्स्ट बताता हूं। टाइप फर्स्ट क्या होती है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये टाइप फर्स्ट बताइए मैंने आपको। अब y केवल एक ही टर्म होता है और वो भी ऊपर होता है, यहाँ ऊपर है लेकिन y का एक एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है। इसका मतलब है अपने को टाइप सेकंड में बदलने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो dx/dy इक्वल टू, माइनस पड़ा रहने दो, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ एक ही बात है। अब इस y का डिवाइड करो, x/y, इस माइनस को अंदर इंटू कर दिया, y स्क्वायर में y का डिवाइड किया तो एक ही y बचा। ठीक है, अब देखो आप x वाले टर्म को इधर लाओ क्योंकि ऊपर dx है ना, x वाले टर्म को ले आए। अब अपन इसकी कंपैरिजन टाइप सेकंड से करते हैं। टाइप सेकंड क्या होता है, dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, क्योंकि यहां दोनों सेम होने चाहिए, है यहां दोनों सेम। ठीक है, x के इंटू में कौन है, 1/y है, क्योंकि नीचे y है इसलिए p का वैल्यू क्या हो गया 1/y, और q क्या हो गया जो इक्वल में है y हो गया। अब अपन IF निकाल देंगे। IF का फॉर्मूला होता है e⁻∫ p dy, p का वैल्यू रखो आप, p का वैल्यू 1/y, 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। अब यहां छोटा सा e होता है जिस कारण से ये log हट जाएगा, तो क्या बचेगा y बचेगा, 1/x का log x होता है तो 1/y का log y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि dy चल रहा है, IF आ गया है। अब जनरल सॉल्यूशन की बारी। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। एक्स इंटू आई एफ का वैल्यू रख दो, q का वैल्यू रख दो, q का वैल्यू अपने पास y है और आई एफ का भी y है। y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन जैसे x का करते हैं वैसे ही y का होगा x स्क्वायर का। अब x स्क्वायर का होता है वैसे ही y स्क्वायर का करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी और वही नंबर नीचे आ जाएगा प्लस c। अब आप चाहो तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो, वरना आपका आंसर आ गया है। आप चाहो तो इसमें y का डिवाइड करो, यहाँ से y कट गया, इसमें y का डिवाइड करेंगे तो y की पावर 2 बचेगी, इसमें y का डिवाइड करेंगे तो ये y ऊपर जाके माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, टाइप सेकंड का ही है, फिर अधिकांश क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस 3y स्क्वायर
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में वाई है। ठीक है, अब अपने पास तो टाइप फर्स्ट के लिए नियम यही है कि डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में जो भी होता है उसका डिवाइड करना पड़ता है पहले। तो यहां से डिवाइड लगाएंगे तो y अपॉन एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर। अब ऊपर अकेला ही y होना चाहिए, y एक एक्स्ट्रा आ रहा है नीचे, इसलिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, घुमा देता हूं मैं। तो dx अपॉन dy इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया y। अब यहाँ dx आ गया तो x वाले टर्म को लाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो dx अपॉन dy, पहले तो इस x y का डिवाइड कर दो, इसमें भी करो और इसमें भी करो, तो यहाँ तो कट जाएगा ये, इसको इधर लाओ क्योंकि x वाले टर्म को लाना पड़ेगा ना, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू थ्री वाई। अब यहां से x के इंटू में जो होगा वो p होगा, p क्या हो गया, x के इंटू में माइनस वन अपॉन वाई है इस बार, और q क्या हो गया जो इक्वल वाला थ्री वाई। अब यहां से if का वैल्यू निकालेंगे, if का वैल्यू होता है e टू पावर इंटीग्रेशन p dy, e टू पावर p का वैल्यू कितना है माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है तो वन अपॉन वाई का log y होगा। यहाँ ये e होता है इसलिए ये चीज हट जाएगी, लेकिन यहाँ जो भी चीज है उसको पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा, जो भी है चाहे माइनस ही क्यों ना हो, कुछ नहीं होना चाहिए, अब हटेगा ये। तो आपका क्या बचा y इनवर्स, y इनवर्स का मतलब वन अपॉन वाई बढ़ गया if का वैल्यू। बहुत ध्यान देने की बात थी ये कि ये माइनस को भी आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी हटेगा। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन की बारी आएगी। जनरल सॉल्यूशन x इंटू टाइप सेकेंड है इसलिए x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू थ्री वाई इंटू आई एफ डी वाई, मैं एक बार लिख देता हूं q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, वैल्यू रखें x इंटू आई एफ का वन अपॉन वाई, q का वैल्यू थ्री वाई, आई एफ का वन अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। अब थ्री तो बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा वन, वन बोल दो चाहे डी वाई बोल दो, ये डी से इंटीग्रेशन कट गया, या वन का इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में वाई होगा प्लस सी। अब चाहो तो इस वाई को इधर इंटू कर दो, एक्स इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर प्लस सी वाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आगे के हैं जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर आधारित है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको यहां तक ऐसा का ऐसा करना है, यहां तक मान लीजिए, और फिर आपको कुछ x की और y की वैल्यू दी हुई होगी वो इसमें पुट करनी है और c का वैल्यू निकालना है और उसको वापस यही रख देना है। मतलब वो एक दो स्टेप आगे और होगी फालतू, बाकी सारा चीज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेप्स की संख्या बढ़ जाएगी, चीजें वही है, अधिकांश क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के ही होंगे। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर उसने बोला है 13 to 15 है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के है, तो मैं क्वेश्चन करता हूं। 13 का क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x, और कंडीशन दे रखी है x y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो वेन x इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का, ये आपको समझ में आ गया होगा, टाइप फर्स्ट के चलेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये होती है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है अधिकांश, तो dy बाई डी एक्स से पहले कुछ है नहीं, तो y के इनटू में जो भी चीज है ना वो p होगी। अब p कौन होगी, 2 नहीं होगी, 2 भी है और 10x भी है y के इनटू में, तो 2 10x, और इक्वल वाला q हो गया, q हो गया sin x। ठीक है, अब if का फार्मूला पुराने वाला ही, e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू पावर p का वैल्यू 2 10x है, 2 को पहले ही बाहर छोड़ दिया है मैंने तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे, यहां सी मत लगाना, सी लास्ट में लग जाता है सबका फाइनली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 2 को तो ऊपर भेजना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि तभी ये log हटेगा। तो e टू पावर log, ये सेक x पे नहीं लगेगा, सेक पे लगेगा, सेक स्क्वायर x।
ठीक है, यहाँ छोटा सा ई होता है, ये हट जाएगा, तो अपने पास आई एफ का जो फाइनल वैल्यू आ गया वो सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन की बारी। पहले जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, q का वैल्यू साइन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। साइन एक्स है, सेक को 1/cos लिखा जा सकता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन अपॉन कोस को बोलते हैं टेन, लेकिन एक कोस अब भी नीचे है तो उसको क्या बोल देंगे, सेक एक्स। वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और प्लस सी। अब आपको आगे का काम बता रहा हूं, ये जनरल सॉल्यूशन निकल गया है आपका। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है। y की जगह जीरो रखना है, यहां जीरो रखा तो ये पूरा ही क्या हो गया, जीरो। और x की जगह π/3 रखना है, सेक π/3। अब यहां मैंने x की जगह नहीं रखा क्योंकि जीरो से इंटू चाहे कुछ भी हो जीरो ही होगा। सेक π/3 की वैल्यू होती है 2 और c का वैल्यू आ गया -2। c का वैल्यू वापस वहीं रख देना है, तो अपने पास आया y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स -2। अब चाहो तो आप इसको कोस में बदल सकते हो, कोस में बदल दे, या इसमें सेक स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से तो कट गया और यहां पे अपने पास एक सेक बच जाएगा डिवाइड में, और -2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन सेक को कोस एक्स बोलेंगे और माइनस इसको कोस स्क्वायर एक्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे का वर्क आपको करना जरूरी नहीं है, ये आपका फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। अब आप आगे करते हो या नहीं करते हो वो अलग मामला है। देखिए ये अपना जनरल सॉल्यूशन आ गया था। अब अपन ने क्या किया, y की जगह जीरो रखा, जीरो के इंटू में वो जीरो हो गया, x की जगह π/3 रखा और वो c ऐसा कैसा। सेक π/3 की वैल्यू 2 होती है, 2 को इधर ले आया, c का वैल्यू -2 आ गया। अब c की जगह यहाँ -2 रखना है, बाकी इक्वेशन सेम टू सेम। अब मेरे को यहाँ पे सेक स्क्वायर का डिवाइड करना था, तो यहाँ से तो कट गया, इसमें सेक स्क्वायर का डिवाइड लगेगा तो एक सेक नीचे बच जाएगा और इसमें पूरा का पूरा बच जाएगा। 1/सेक को कोस बोलते हैं, बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोमा y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 1। ये चीज लास्ट में यूज करनी है आपको। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले अपनी जनरल ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, dy/dx से पहले कुछ आ रहा है क्या, उसका नहीं आ रहा है, यहाँ पे dy/dx से पहले कुछ आ रहा है तो उसका आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो ये यहां से तो कट जाएगा, इसके नीचे लगेगा एक तो, और इसके नीचे भी लगेगा, एक और लगेगा ऐसा का ऐसा ही, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब y के इनटू में जो होता है वो p होता है, तो p का वैल्यू कितना हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इक्वल में होता है वो q होता है, तो q का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब if e टू पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू पावर p का वैल्यू रख दीजिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऊपर x की पावर 1 है तो नीचे वाले को क्या ले लेंगे t, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, तो क्या पड़ा if इक्वल टू e टू पावर dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन t का log t। यहां कुछ भी नहीं है तो ये हट गया, तो क्या बचा t, इसका मतलब if क्या बचा, t का मतलब क्या है
1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ का वैल्यू आ चुका है। अब बारी है जनरल सॉल्यूशन की। क्यू का वैल्यू ये है होल स्क्वायर, वाई इंटू आई एफ का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई एफ का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये यहां से कट गया। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x की जगह टेन थीटा पुट करते हैं। इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x होता है प्लस c। ठीक है, अब ये अपना क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, और अपने को निकालना पर्टिकुलर है, इसलिए अपने को y की जगह जीरो रखना है। जीरो रखते ही ये पूरा मामला जीरो हो गया, और x की जगह 1 रखेंगे तो टेन इनवर्स 1 प्लस सी, तो जीरो इक्वल्स टू कितने, टेन का वैल्यू 1 होता है पाई बाई 4 का, तो इस पाई बाई 4 को इधर ले आओ तो c का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 4, और c का वैल्यू यहां रखना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। अब चाहो तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, और अगर यही आंसर, यही है इसका आंसर, तो यहां तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 15, dy अपॉन dx माइनस 3y cot x इक्वल्स टू साइन 2x, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये चीज तो लास्ट में यूज होगी। अब देखो, सबसे पहले dy बाई dx से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब y के इनटू में जो होगा वो p होगा, तो p कितना हो गया, एक तो माइनस है, एक 3 है, एक कोटेक्स है, और इक्वल वाला q हो गया, q का वैल्यू साइन 2x। अब आई एफ निकालेंगे, आई एफ का फॉर्मूला होता है ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू पावर पी का वैल्यू रखोगे, माइनस 3 को तो बाहर छोड़ दिया, कोटेक्स, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको कोटेक्स वापस मिला है इंटीग्रेशन में। कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x। अब आप इतना भी जानते हैं कि ये e है, इसका ये हट तो जाएगा, लेकिन इस माइनस 3 को यहां ऊपर ले जाना पड़ेगा पहले, तो आई एफ इक्वल टू क्या होगा कि यहां से कोई भी चीज है उसको हटाना पड़ेगा तभी आई एफ आएगा, तो e टू पावर log बेस e है साइन x, ये जो माइनस 3 है वो x पे नहीं जाएगा, साइन पे जाएगा, ये कट गया, क्योंकि ये इसकी होल पावर होती है एक तरीके से, और होल पावर का मतलब ये बता देता हूं, साइन x का होल स्क्वायर लिखो चाहे साइन स्क्वायर x लिखो, एक ही बात है, वो पावर यहां भी लगा सकते हो आप। तो आई एफ इक्वल टू क्या बचा, साइन की पावर माइनस 3x, इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड लिखेंगे, अगर पावर माइनस में है तो उसको नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन में है तो वो पावर प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ का वैल्यू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, इंटू में है ये q का वैल्यू साइन 2x, और इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। अब यहां से आप साइन को साइन से काट मत देना, क्योंकि इसका एंगल 2x है और इसका एंगल x है। पहले साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा पहले साइन 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और नीचे क्या है साइन क्यूब एक्स है, यहां से एक साइन ही बचे, साइन की पावर 2 बच जाएगी, तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू कोस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं कॉट एक्स, और एक 1 अपॉन साइन बच गया उसको कोसेक एक्स बोला जाएगा, तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स 2 ऐसा कैसा, कोसेक एक्स कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब आप वैल्यू निकालेंगे, पहले y की जगह 2 रखना है और x की जगह पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है और 1 का क्यूब 1 ही होता है, कोसेक x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो कोसेक पाई बाई 2 का भी वैल्यू 1 होता है, ये माइनस 2 हुआ, ये इधर आया तो c का वैल्यू आ गया प्लस 2। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बारी आई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको जो लास्ट इक्वेशन है आपकी ये रही, इसमें
सी का वैल्यू रखना है। ये सी का वैल्यू सॉरी 4 हो गया, -2 इधर जाएगा तो +4। ठीक है, अब आपको करना क्या है, y का वैल्यू निकालना होगा, तो आप इसको इधर इंटू कर दो, आपका आंसर आ चुका है। तो y इक्वल टू -2 कोसेक x इंटू साइन क्यूब एक्स और +4 साइन क्यूब एक्स हो गया। अब देखिए आप, एक छोटा सा काम और बचा है, कोसेक को लिखा जा सकता है 1/sin x। एक साइन कट जाएगा यहां से, -2 साइन स्क्वायर एक्स +4 साइन क्यूब एक्स इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है।